नमस्कार मित्रों। मेरा नाम अखिलेश कुशवाहा एंड हम एक यूट्यूब चैनल लेके आ रहे हैं सप्लाई चेन फील्ड में। ये जो पर्टिकुलर चैनल है बेसिकली आप लोगों को सप्लाई चेन फील्ड से रिलेटेड जो भी ऑपरेशनल एरियाज हैं उनके बारे में फंडामेंटल्स बताएगा। एंड इस चैनल का नाम है गुरु सप्लाई चेन एंड टैगलाइन है ग्रेट थिंग्स आर कमिंग। सो wait and definitely great things will be coming. So ये चैनल इंट्रोडक्शन सेशन है। हम ये बात करते हैं पहले कि इस चैनल को लाने के पीछे मेरा क्या मोटिवेशन है एंड इससे किसको बेनिफिट होने वाला है एंड कैसे बेनिफिट होने वाला है। सो बेसिकली यही दो तीन क्वेश्चंस हैं जो इस सेशन में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे एंड देन नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स हम लोग टॉपिक्स पे बात करेंगे, जो भी सब्जेक्ट होंगे उस पे बात करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट कि मैं ये चैनल क्यों लेके आ रहा हूँ। इसका आंसर ये है कि मैं सप्लाई चेन फील्ड में पिछले 8 सालों से हूँ एंड मैंने काफ़ी कुछ किया है, ग्लोबली काम किया है। इनफैक्ट 7-8 कंट्रीज में मैं विजिट किया हूँ एंड मेनली जो मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज रहा है वो वेयर हाउसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स भी रहा है, प्रोक्योरमेंट भी मैं थोड़ा टाइम तक देखा हूँ। काफ़ी वास्ट नॉलेज है मेरे पास एंड एक टाइम के बाद जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं नॉन बैकग्राउंड के जो अपने टाइम पे प्रिपरेशन करते थे गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह का। सो कुछ का हो गया, जिनका हो गया वो चले गए, जिनका नहीं हुआ वो स्टक हो गए एंड देन वो लोग ये कहना स्टार्ट किया कि कहीं कुछ काम में तो बताओ, कर सकते हैं तो बताओ। मैं उनको पहले एक पीडीएफ भेजता था जो मैं बनाया था उनके लिए कि आप ये पढ़ लो, इससे फंडामेंटल्स आप सीख लो एंड देन आप इस कंपनी में अप्लाई कर दो जहाँ भी मेरे रेफरेंसेज वगैरह थे एंड देन इस तरह से चलता था। बट धीरे धीरे वो क्वांटिटी बढ़ती गई, लोगों की संख्या बढ़ती गई। देन आई थॉट कि ये सिर्फ मेरे फ्रेंड्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये आम पब्लिक का प्रॉब्लम है। जो भी बंदा या बंदी लाइक कि अगर आप डेटा की बात करो, करीब करीब हर साल 85 लाख के आसपास 85 लैक्स नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से लोग ग्रेजुएट होते हैं, देन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हैं, अलग अलग फील्ड्स में जाते हैं। कुछ का सिलेक्शन होता है, कुछ का नहीं होता है, बट जिनका नहीं होता है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। उनके पास एक्चुअली कुछ हुनर नहीं रह गया क्योंकि वो तो कंपटीशन का प्रिपरेशन किया। उनके पास उस तरह का ही स्किल सेट है। बट एक्चुअली मार्केट में जब भी आप जॉब के लिए जाते हो तो आपको अलग तरह का स्किल सेट चाहिए होता है। मेरे दिमाग में यहीं से क्लिक किया कि क्यों ना एक चैनल शुरू किया जाए जिसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए और वो जो भी विलिंग है, जिनका भी मन है इस फील्ड में आने का, सीखने का, वो अपना वहां से सीखें। ये है मेरा मोटिवेशन। अब इससे बेनिफिट किसको होने वाला है। जैसा कि मैंने बोला, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का मैंने नाम लिया। इससे बेनिफिट जो होने वाला है टेक्निकल बैकग्राउंड के साथ साथ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड को लोगों को भी होने वाला है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर साइंस से हो या कॉमर्स से हो, आप किसी भी स्ट्रीम से अगर जो ग्रेजुएट हैं, आपको आपकी कम्युनिकेशन ठीक है, मैथ्स थोड़ी बहुत आती है, मतलब काम भर का मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, देन इट्स ओके, आप इस फील्ड में काम कर सकते हो। ठीक है। सो ये टेक्निकल बैकग्राउंड और नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड दोनों लोगों के लिए सुटेबल है एंड इसमें जो मेन चीज है वो ये है कि आप ग्राउंड पे कितना समझ रहे हो, कितना सीख रहे हो। क्योंकि एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको हर रोज नए तरह के ऑपरेशनल चैलेंज फेस करने पड़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि एक एसओपी बना हुआ है उसके हिसाब से चलना है, बीच में कुछ आ गया तो आपको उसको फेस करना पड़ेगा। इट्स रियल लाइफ फाइट जो आपको डेली फाइट करना पड़ेगा एंड ऑपरेशंस में ऐसा ही होता है। ठीक है।
इस पर्टिकुलर वीडियो के पीछे जो मेरा सेशन था, उसका मेन मोटिव दो क्वेश्चंस को आंसर करना था। एक कि इस चैनल के पीछे मेरा मोटिवेशन क्या है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। दूसरा, इस चैनल से किसको बेनिफिट होएगा, वो मैंने एक्सप्लेन किया कि टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के, हर तरह के बैकग्राउंड के लोगों के लिए बेनिफिट करेगा जो सप्लाई चेन फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि सप्लाई चेन, अगर जो मास ऑडियंस को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मुझे पहुंचना है और ये सब चीज़ें बतानी है, तो कुछ और फील्ड क्यों नहीं, सप्लाई चेन फील्ड ही मैंने क्यों सेलेक्ट किया। तो उसके पीछे मैं आपको दो रीज़न बताता हूँ। एक कि मैं सप्लाई चेन फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, एंड जो दूसरा और सबसे बड़ा वजह है जो आपको जानना चाहिए, वो ये है कि सप्लाई चेन जो फील्ड है, ये हर साल 10 से 12% के रेट से ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। और आप अगर जो ये डेटा देखोगे तो इंडिया में 2021 में 2021 में 250 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट था, जो 2025 में 380 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। इट मीन्स कि भारत में अभी इस फील्ड में अपार संभावनाएं हैं, बहुत ज़्यादा लोग इस फील्ड में काम कर सकते हैं। सो ये आपका दूसरा कारण है। अब तीसरी बात ये बात कर लेते हैं कि सप्लाई चेन फील्ड, तो डेफिनेटली ये एक चेन है, तो डेफिनेटली चेन है तो उसकी कड़ियां होंगी। सो हम किन किन कड़ियों पे बात करने वाले हैं जो मिलके पूरा चेन बनाएंगे। सो आप ये स्लाइड अगर जो देखोगे तो आपको समझ में आएगा मैंने इसमें क्या किया है कि सप्लाई चेन को ब्रेक डाउन किया है जिस जिस फील्ड के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो आप देखोगे वेयर हाउसिंग, सो वेयर हाउसिंग एक इसका कड़ी है, स्टेप है, राइट। देन ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कस्टम्स, प्रोक्योरमेंट, डिमांड सप्लाई प्लानिंग, रिवर्स लॉजिस्टिक्स, कस्टमर सर्विस। सो ये पूरे के पूरे क्या है, सप्लाई चेन के वर्टिकल्स हैं, फंक्शंस हैं। ठीक है, तो हम इनमें हर फंक्शन के बारे में डिटेल में बात करेंगे और हर एक फंक्शन का एक प्ले लिस्ट होगा। एंड कुछ नहीं तो हर एक फंक्शन में कुछ, अब मान के चलो कि 5-10 मिनट के, कुछ नहीं तो 50-60 वीडियो बनेंगे, मतलब 250-300 मिनट का आपका रहेगा बेसिक बेसिक कवर करने का। सो इस तरह से आप ये समझ सकते हो कि कितना कम टाइम में आप बेसिक्स फंडामेंटल्स समझ सकते हो। ये एक चीज हो गया। अब सिंस हमने चैनल मोटिवेशन का बात कर लिया, ऑडियंस का बात कर लिया, क्यों इस फील्ड में हम सेलेक्ट किया, इस फील्ड को सेलेक्ट किया हमने, उस बात कर लिया, इसके मेजर फंक्शंस क्या है भी बात कर लिया। अब दो चीज और बात कर लेते हैं। सिंस यहाँ पे हम आपको जो बताएंगे वो मोस्टली थ्योरेटिकल नॉलेज होगा, या फिर मैं कुछ वीडियोज वगैरह दिखाऊंगा, कुछ एनिमेशंस वगैरह दिखाऊंगे, तो आप चीज़ों को समझ पाओगे कि कैसे होता है। बट इन एक्चुअल लाइफ, रियल लाइफ, आपको एक इंटर्नशिप ट्राई करना चाहिए। आफ्टर जब भी आप ये कोर्स कंप्लीट कर लो, या जो भी वर्टिकल आप सेलेक्ट करना चाहते हो उसको जब भी आप समझ लो, तो आपको एक इंटर्नशिप ट्राई करना चाहिए, 2 महीने का, 6 महीने का, 4 महीने का, जितना भी टाइम का मिले। आपको अपने से मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं तो आप हमसे भी अप्रोच कर सकते हो। हम ट्राई करेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली अगर हो पाएगा तो हम अरेंज करेंगे। सो डैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग कि जब भी आप स्टार्ट करोगे तभी तो ठीक है, आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, आपका बेसिक नॉलेज वगैरह चेक होगा, एंड देन आपको लोग जॉब पे रख लेंगे, जब आपको ऑफर हो जाएगा। बट एक टाइम के बाद जब भी आप सीनियर लेवल पे जाओगे तो आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह का ज़रूरत पड़ेगा। सो अभी तो ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं है, बट जो भी लोग ये कोर्स कंप्लीट करेंगे, एंड अगर जो मुझे लगेगा कि सर्टिफिकेट्स भी इशू करना चाहिए, तो मैं उस बारे में सोच भी रहा हूँ इनफैक्ट, बट अभी ऐसा कुछ है नहीं प्लान, बट मैं सोच रहा हूँ कि एक हम टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, जो उस टेस्ट को पास करेगा उसको हम सर्टिफिकेट भी इशू करेंगे। एंड डेफिनेटली टेस्ट ऑर्गेनाइज करना है एंड सर्टिफिकेट्स वगैरह इशू करना है तो उसका कुछ मिनिमल खर्चा आएगा। सो आपके लिए लेक्चर्स बिल्कुल फ्री हैं। आपका टाइम, बेसिकली आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, आपका टाइम इन्वेस्टमेंट ही समझो कि मेरी फीस है। एंड सर्टिफिकेट एंड टेस्ट का आपको कुछ मिनिमल पे करना पड़ेगा। जो इसके लिए एलिजिबल होगा या जो सर्टिफिकेट लेना चाहेगा, वो कंपलसरी नहीं है। ठीक है,
सो इसके साथ ही ये सेशन हम कंप्लीट करते हैं, एंड नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नए प्लेलिस्ट के साथ। सो धन्यवाद ये चैनल देखने के लिए, एंड हैप्पी लर्निंग, एंड आप लोग अच्छे से समझो, सीखो और बड़ा कुछ काम करो। धन्यवाद।